अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आई एम तूबास ग्लो बंधन ब्यूटी स्टूडियो से। तो फिर रमज़ान के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है बेस्ट टॉप 5 अपने फेशियल्स की, तो उसका आज हम आपको थर्ड फेशियल जो है वो बताएंगे कि कौन सा है। फर्स्ट अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट फेशियल जो था वो हमारा था कोरियन ग्लास स्किन फेशियल। सॉरी, गला ज़रा ख़राब हुआ है। और जो अमाइनो एसिड के साथ था। सेकंड हमने आपको दिखाया था स्किन सक्सेस का, उसका आपको हमने बताया था ब्रीफिंग, तकरीबन तक सारा अच्छी तरह से ब्रीफ किया था कि वो किस किस पर्पज़ के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उसे ज़रूर देखें। थर्ड जो अब हम आज आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो है जी हमारा ग्लूटाथायोन वाइटनिंग फेशियल। ग्लूटाथायोन के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत सुना भी होगा, ये ट्रेंडिंग पे भी है, वाइटनिंग क्रीम्स में भी यूज़ होता है। और उसके अलावा जो है स्किन लाइटनिंग के लिए बेस्ट है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। तो ये जो हमारा फेशियल है इसमें हमारे पास तकरीबन 10 स्टेप्स हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के क्लेंजर हैं, फिर हमारे पास एक मसाज क्रीम है, फिर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ट्रिपल एक्शन है विद ग्लूटा सी के साथ। फिर उसमें हमारे साथ पास 2 स्क्रब हैं, एक जेल फॉर्म में है और एक क्रीमी टेक्सचर के साथ है। 2 हमारे पास मास्क हैं इसके, एक हमारे पास एंटी एजिंग मास्क है, दूसरा हमारे पास बेबी मास्क है और मसाज क्रीम्स भी हैं हमारे पास। तो अब देखते हैं कि ग्लूटाथायोन जो है हमारी स्किन में क्या करता है। बेसिकली जो है ना, इसका सबसे मेन पर्पज़ ये होता है, वैसे हमारी बॉडी भी इसे प्रोड्यूस करती है तो, लेकिन ये कम भी हो जाता है, तो हम ओरल मेडिकेशन के साथ भी उसे कंज्यूम करके वो कर सकते हैं अपनी ज़रूरत पूरी। अब जो हम करेंगे, हम इंटरनल स्किन पे आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलेगा उसके लिए कर रहे हैं कि अगर फेशियल हो तो वो आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अब जी आ जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसका जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये मोस्ट डिमांडिंग फेशियल है। अब आप देख भी रहे होंगे हमारे पास जार ये 1 kg का है और ये देखें ख़त्म हुआ पड़ा है, थोड़ा सा ये आ गया। तो ये जो इसका फर्स्ट स्टेप है ये है इसका ग्लूटा वाइटनिंग हाइड्रा जेली, ठीक है, हाइड्रेटिंग जेली है और ये है इसका स्टेप 1। तो इसका जो है ये हम ना पहले इसे लगा के और इसे हम छोड़ देते हैं स्किन में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। अगर किसी की बहुत ड्राई है तो वो 10, अदरवाइज़ हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं स्किन पे लगा के और फिर उसके बाद इसका मसाज करते हैं, ठीक है। मसाज करने के बाद फिर हम इसे ना रिमूव नहीं करते, तो इसी के ऊपर जो है फिर हम जो है इसका दूसरा स्टेप लगा देते हैं। अब इसके ऊपर लिखा हुआ कि 7 मिनट मसाज विद वाटर, पानी के साथ इसका मसाज करना होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका जो है ना, उसे हमने रिमूव नहीं करना, उसी के ऊपर जो है हम फिर ये करते हैं ग्लूटा सी वाइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क, ठीक है। डीप हाइड्रेट भी करेगा और स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। तो इसका लिखा हुआ है 10 मिनट मसाज, देखें आप, 10 मिनट मसाज विद वाटर। तो इसे भी आपने जो है यूज़ करना है। इसके जो है बेनिफिट्स तो बहुत सारे, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वो करके ये देखें। ग्लूटाथायोन, ग्लूटा सी अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड स्किन वाइटनिंग एजेंट है, नाइसिनामाइड है इसके अंदर, विटामिन सी है, ग्लिसरीन है और मिल्क एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है ताकि स्किन हाइड्रेट भी रहे। विटामिन सी आपको पता है स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी कर देता होता है। चलिए जी, अब इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड स्टेप करते हैं वो है इसका मसाज क्रीम नरिशिंग, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट स्टेप करेंगे तो इसे रिमूव नहीं करना, सेकंड स्टेप है आप इसे रिमूव कर देंगे। अब जी ये थर्ड स्टेप है, ये आप नरिशिंग मसाज क्रीम है, ये लगाएं। अच्छा, ये लगा के ना आपने इसका अच्छा सा मसाज करके स्किन को छोड़ देना। इसके ऊपर जो है फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप फेस पॉलिश अप्लाई कर सकती हैं और फेस पॉलिश लगा के उसे 10 से 15 मिनट दें। इंशाल्लाह हम उसके लिए भी हम सीरीज़ एक बनाएंगे, हमारी जो टॉप 5 या 3 बेस्ट जो हमारी स्किन पॉलिशेज़ हैं, जो स्किन को इरिटेट नहीं करती और स्किन फ्रेंडली भी होती हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह वो सीरीज़ भी जो है ना बना कर दिखाएंगे। तो हमने इसका मसाज करना है, मसाज करके नरिशिंग मसाज जो है इसे इसके करके छोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर हमने फेस पॉलिश अप्लाई करनी है, फेस पॉलिश रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब आती है इसकी बारी ये समझने की है। ये है जी मल्टी एक्शन जैसे क्लेंजर होते हैं ना, ये है ग्लूटा वाइटनिंग क्लेंजिंग ट्रिपल एक्शन, ठीक है। अब अगर किसी की बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ना तो फिर आपने जो है इसके साथ क्लेंजिंग करनी है, ठीक है। और अब आपने ना इसकी जो क्लेंजिंग करनी है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे आपने ड्राई स्किन पे नहीं करना, सेंसिटिव स्किन पे नहीं करना, इसे आप स्किप कर देंगे।
और अगर स्किन ऑयली नहीं है और नॉर्मल है, ड्राई है, तो अब आप अपने ना 5th स्टेप पर आ जाते हैं जी। ये है जो 5th स्टेप है, ये है इनका ग्लूटा सी वाइटनिंग जो है, इसमें नज़र नहीं आ रही, ये है क्लिनजिंग जेल एज अ स्क्रब। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना मेरे पास 2 स्क्रब हैं। एक ये है, ये क्या करेगा, ये माइल्ड सी, बहुत माइल्ड होता है स्क्रब जो है। तो इसका काम ये देखें मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, आप देख रहे होंगे इसमें जेली जेली सी नज़र आ रही है। तो इसका काम ये होता है, या स्किन की सरफेस को ना माइल्डली जो है वो कर देता है। ये देखें, ये इस तरह से, अगर आपको पता नहीं नज़र भी आ रहे हैं, इसमें हल्के हल्के से देख रहे हैं, ये ग्रेन्स हैं। ये स्किन फ्रेंडली होते हैं, स्किन इससे इरिटेट नहीं होती। जैसे स्क्रब के बाद अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि स्किन जी सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह वाला मसला नहीं होता इसके साथ। तो इसका भी 2 मिनट बस मसाज करना होता है। इसका मसाज करके उसके बाद जो है फिर आ जाती है, ये देखें, थेरेपी मसाज मसाज बहुत अच्छी है मसाज करने के लिए। मसल्स रिलैक्स करती है, डीप हाइड्रेट कर देती है। और अगर किसी की स्किन अगर ड्राई है तो फिर आपको जो हमारा ये 3rd स्टेप है ना, आप इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम हाइड्रेशन नहीं देनी ना, फिर उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो अभी आप ये समझ लें, मैं आपको बता रही हूँ ऑयली स्किन वाले का भी मेथड आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं आपको ड्राई, नॉर्मल और एंटी एजिंग के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये थेरेपी क्रीम है, इसका 10 मिनट मसाज करना, बहुत अच्छा सा मसल्स रिलैक्स होंगे, हाइड्रेशन भी होगी आपको मसाज करते हुए, इसके साथ मज़ा आता है, स्किन में बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाती है। अब ये हो गया। उसके बाद आपने रिमूव नहीं करना, इसी के ऊपर एंटी एजिंग क्रीम जो है इसे लगाना है। इसे लगा के 10 मिनट के लिए स्किन पे छोड़ देते हैं और फिर माइल्ड सा मसाज करते हैं। मसाज करके फिर उसे जो है स्किन के ऊपर लगा रहने देते हैं। फिर आपसे 10 मिनट दे देते हैं। 10 मिनट के बाद जो है ना, अब आप इसका ये स्टेप लेंगे। ये देखें जी, ये है इसका ग्लूटा स्क्रब। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इंटेंसिव एंड वाइटनिंग, ग्लूटा सी इंटेंसिव एंड वाइटनिंग ग्लूटा स्क्रब, बहुत अच्छा है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी ये जो है ना स्किन को वो नहीं करता। ये देखें, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आप टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये स्किन को बिल्कुल भी जो ऊपर से सरफेस है उसे सेंसिटिव करके, अक्सर ऐसा होता है लोगों की स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो ये हम स्टेप करते हैं। ये स्टेप करने के बाद जो है 10 मिनट स्किन को छोड़ देते हैं। फिर उसके ऊपर आप आराम से टोनर लगाएंगे, कोई भी टोनर लगा सकते हैं। इसके साथ वैसे नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस स्टेप के बाद आप स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम दे के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी है वो आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद जो है ना फिर आपने ना एक काम ये करना है, स्क्रब आपने कर लिया, उसके बाद जो है ना फिर आप एक मसाज आप इसका कर दें और इसे करके स्किन के अंदर छोड़ दें। मतलब लगा रहे स्किन के ऊपर। एंटी एजिंग जो क्रीम है ये वाली, ये लगा के, अब अगर आपके पास एंटी एजिंग स्किन है तो फिर आप ये लगा लेंगे एंटी एजिंग जो उसका मास्क है। ठीक है, ये देखें, ग्लूटा वाइटनिंग हाइड्रेटिंग एंटी एजिंग मास्क, ये लगा देंगी। ये लगा के वही 15 मिनट 10 मिनट जो आपने देने हैं, 15 मिनट वैसे देते हैं। उसके बाद रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके साथ सीरम कौन सा अप्लाई करते हैं इनमें। और उसके बाद जो है ना, ये देखें, हमारे पास अब बेबी मास्क भी है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तब आप इसे ये वाला अप्लाई कर दें। और यूँ भी आप कर सकते हैं कि आप एंटी एजिंग, और अगर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट लेने हैं तब आप एंटी एजिंग और ग्लूटा, मतलब ये बेबी मास्क, इन दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके और आपने इसे 25 मिनट अप्लाई करना है। 25 मिनट के बाद फिर आपने आराम से जो है स्किन पे मसाज करके फिर से रिमूव कर देना। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर स्किन है ऑयली तो आप कैसे फेशियल करेंगी। उसके लिए सबसे पहले आप इसका करेंगी, जो ये देखें, ट्रिपल एक्शन सी। ठीक है, इसका मसाज करेंगे, क्लेंजिंग भी इसी से करेंगे। इसे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्किन पे। 10 मिनट के बाद आपने 5 मिनट क्लेंजिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। क्लेंजिंग करने के बाद आपने सेकंड स्टेप जो है ना, फिर आपने ये वाला जो इसका जेल फॉर्म में जो क्लेंजिंग जेल है और जो ये माइल्ड स्क्रब है, ये आपने करना है। ये करने के बाद जो है ना, फिर आप जो है ना उसके ऊपर लगा देंगे, ये फर्स्ट स्टेप होता है इसकी, जो जेली मास्क, ये
सॉरी क्लेंज़र मसाज जो होती है ये कर देंगी, क्योंकि उसमें हमें ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं चाहिए होती, ऑलरेडी वो स्किन प्रोड्यूस कर रही होती है ऑयल। तो ये करने के बाद जो है ना फिर उसमें आपने क्या करना है, ये वाला स्क्रब जो है ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये स्क्रब करने के बाद जो है ना बस फिर आप उसे एक मास्क लगा देंगे। आप बेबी मास्क भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला भी और हमारा ये भी, ये दोनों जो हैं मिक्स करके आप लगा सकते हैं। मतलब 2-3 चीज़ें जो है ना 3 जो मसाज क्रीम्स होंगी उन्हें आप स्किप कर देंगे, वो आप नहीं लगाएंगे उनकी स्किन पे। और अब मैं आपको ना सीरम दिखा देती हूँ कि एंड में हम आप कौन सा सीरम लगाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये है न्यूट्रम एस्थेटिक का ट्रिपल एक्शन सीरम। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है परफेक्ट सीरम फॉर अचीविंग सॉफ्ट एंड सपल स्किन। अब मैं आपको ना इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इसमें है जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो विटामिन सी है और हेलोरेनिक एसिड है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है और ग्लिसरीन है और बर्बरी एक्सट्रैक्ट है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये ग्लो भी करता है स्किन को, वाइटनिंग भी देता है और साथ ही साथ स्किन में हाइड्रेशन भी रखेगा और जो फेशियल होता है उसका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग करता है। इसे जो है आप ज़रूरी नहीं है कि फेशियल में ही यूज़ करें, विदाउट फेशियल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से स्किन पे। जैसे अगर आपके पास कोई स्किन आती है, पिगमेंटेशन है, उसे डार्क स्पॉट हैं, तो आप उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें कि वो ये डे एंड नाइट में यूज़ करें मॉइस्चराइज़र के साथ। तो अब मैंने आपको तकरीबन सारी डिटेल बता दी। इंशाल्लाह अगर कोई हमारे पास क्लाइंट इस चीज़ पे एग्री हुआ कि हम उसकी वीडियो बनाएं तो हम आपको ज़रूर इसकी वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद अगर आप कोई फेशियल या कोई पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप करें तो आपको ये ग्लूट फेशियल भी अच्छा लगेगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हम कॉन्टैक्ट नंबर इधर शेयर कर देंगे, तो आप उस पर रब्ता करके आप उनसे ये ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।